हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 21 एयर यानी कि हवा। तो चलिए बिना देरी के इसे हम स्टार्ट करते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, व्हेन एयर ब्लोज जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। यानी कि जब हवा हमारे चारों तरफ होती है, जब भी हवा चलती है तो उसे हम विंड बोलते हैं, और जब वो धीरे धीरे तेज़ थोड़ी सी हल्की तेज़ गति में अगर जब वो चलती है, ब्लो करती है, तो हम उसे ब्रीज बोलते हैं। When wind blows very fast with thunder and lightning, it is called a storm. यानी कि जब हवा बहुत तेज़ चलती है, बिजली कड़कती है और बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है बादलों के बीच में, तो उसे हम स्टॉर्म बोलते हैं, यानी कि आंधी तूफान। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एयर हैज़ स्पीड, यानी कि हवा के पास रफ्तार होती है। Strong wind has a very high speed. It can change the direction of things like kites, balloons and smoke that come in its way. जो बहुत ही मज़बूत हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से चलती है। वो किसी भी डायरेक्शन के, किसी भी थिंग के डायरेक्शन को बहुत आसानी से चेंज कर सकती है, जैसे कि काइट्स, बलून्स और स्मोक। वो कहीं भी उसे ले जा सकती है, जो कि बहुत ही अलग अलग जगह से आते हैं, उन्हें वो कहीं भी ले जा सकती है अपनी तेज़ गति के हवा से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर हैज़ डायरेक्शन, यानी कि हवा के पास दिशाएं होती हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एयर ऑलवेज ब्लो इन अ डायरेक्शन, हवा जो है वो हमेशा किसी न किसी दिशा से ब्लो करती है। द डायरेक्शन ऑफ एयर कैन बी सीन बाय द मूवमेंट ऑफ थिंग्स लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मूवमेंट ऑफ काइट्स एंड स्मोक फ्रॉम द चिमनीज। मतलब कि जो हवा का डायरेक्शन है वो हम किसी चीज़ के मूवमेंट से देख सकते हैं, जैसे कि ब्रांचेस, जब हवा तेज़ तेज़ चलती है और किसी एक डायरेक्शन में चलती है, तो जो ट्रीज़ के ब्रांचेस होती हैं, ट्रीज़ की टहनियाँ होती हैं, वो उस तरफ ही बहने लगती हैं। मूवमेंट ऑफ काइट्स एंड स्मोक फ्रॉम द चिमनी से आने वाली धुएँ और काइट्स का मूवमेंट। इफ़ यू स्टैंड इन अ विंडी प्लेस, द डायरेक्शन इन विच योर क्लॉथ्स फ्लाई विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अगर आप किसी बहुत ही विंडी प्लेस पर खड़े हैं, तो जिस तरफ आपके जो कपड़े हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, तो आप से उसको विंड का डायरेक्शन उससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एयर हैज़ फोर्स, यानी कि हवा के पास दबाव होती है। मूविंग एयर हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो द शेड्स ऑफ कच्चा हाउसेस। मतलब कि जो हवा होती है उसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। एक स्टॉर्म जो है वो ट्रीज़ को बहुत ही उसके रूट्स होते हैं। अगर हवा यहाँ पर एक ट्री लगा हुआ है, जैसे ये एक ट्री लगा हुआ है, तो अगर इस पर से हवा ब्लो करती है तो वो जो ट्री है वो अपने आप इधर की साइड झुक जाएगा। इसीलिए अपरूट ट्रीज़ जो है वो शेड बन जाएंगे, मतलब ऐसे शेड है सब, और छोटी सी शेड है, और अगर वो इधर झुक जाएगी तो यहाँ का जो शेड होगा वो ज़्यादा मिलेगा। और ये सब जो होता है वो कच्चा हाउसेस में होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर स्टॉर्म आएगा तो कच्चा हाउसेस जो है वो बहुत तेज़ी से उड़ने लगेंगे, जैसे ऊपर का ट्रीज़ के जो शेड लगे हुए हैं वैसे हो रही है। और ये भी ट्रीज़ के जो अप्रूट्स हैं, ये भी इस पर ऐसे होगी कि वो बाद में जब हवा रुक जाए तो फिर वो उन्हें दूसरे लोगों को छाव दें। नेक्स्ट टॉपिक है एयर इज़ यूजफुल, यानी कि हवा जो है वो हमारे लिए आवश्यक भी होती है। मूविंग एयर और विंड हेल्प्स अस इन मेनी वेज। चलती हवा या फिर कोई विंड हमें बहुत मदद करती है बहुत सारे तरीक़ों में। फर्स्ट, विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल। अ विंडमिल हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम वेल्स। मतलब कि जब भी हवा चलती है तो जो विंडमिल के जो ब्लेड्स होते हैं, जो कि इन्हें हम ब्लेड्स बोलते हैं, विंडमिल के जो ब्लेड्स होते हैं वो जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगते हैं, और पानी जो है वो कुएं से निकालने, मतलब ऐसे इसे बनाया गया है विंडमिल्स को कि ये सब जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करें और कुएं में से पानी भी निकालने में मदद करें, ताकि जब ये चले तो फिर यहाँ पर एक कुआं होता होगा जिसमें से पानी निकालने में भी उससे जॉइंट होता होगा, जिससे पानी निकालने में भी मदद हो और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट,
पॉइंट है, विंड हेल्प्स अ हॉट एयर बलून टू राइज एंड फ्लाई, यानी कि जो विंड होता है वो हमें मदद करता है हॉट एयर बलून को उड़ाने में। विंड हेल्प्स बोट्स टू सेल ऑन वाटर, और विंड जो है वो बोट्स को मदद करता है पानी में चलने में या फिर चलाने में। विंड कैरीज द सीड ऑफ ट्रीज टू फार ऑफ प्लेसेस, लेटर द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। मतलब कि जो ट्रीज़ पर अगर कोई ट्री है उस पर अगर सीड्स उगे हैं, किसी चीज़ के सीड्स उगे हैं, तो विंड जैसे ही चलेगी वैसे ही वो सीड्स जो हैं वो उड़कर कहीं और चले जाएंगे, उड़कर टूटकर कहीं और चले जाएंगे, तो वहाँ पर वो प्लांट्स उग सकते हैं। ऐसे ही ट्री हमें मदद करता है, विंड हमें मदद करता है इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट है, विंड हेल्प क्लॉथ टू ड्राई फास्ट, और हवा जो है मदद करता है कपड़ों को जल्दी सुखाने में। विंड हेल्प्स एरोप्लेन्स एंड अदर थिंग्स टू फ्लाई, और जो हवा है वो मदद करता है एरोप्लेन्स को, अदर चीज़ों को, अदर थिंग्स को उड़ने में। नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन एयर, यानी कि साफ़ हवा। वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी, हमें स्वस्थ रहने के लिए साफ़ हवा की और ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है। एयर बिकम्स डर्टी बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस, दीज गैसेस कम फ्रॉम स्मोक और थिंग्स लाइक व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड क्रैकर्स। मतलब कि हवा जो है वो बहुत डर्टी हो जाती है, क्यों? क्योंकि डस्ट और हार्मफुल गैसेस की वजह से। और ये जो गैसेस हैं वो या तो स्मोक से आती हैं, स्मोक से आती हैं, धुएँ से आती हैं। किस चीज़ के धुएँ से? व्हीकल्स के धुएँ से, फैक्ट्रीज़ के धुएँ से, या फिर फायर क्रैकर्स के धुएँ से। इफ़ वी ब्रीथ इम्प्योर और डर्टी वाटर वी कैन फॉल सिक, अगर हम इम्प्योर और गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन, वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस टू रिमेन हेल्दी। प्लांट्स जो है वो हमें मदद करते हैं हमें हवा को फ्रेश और क्लीन करने में, और हमें ज़्यादातर प्लांट्स ग्रो करनी चाहिए ताकि हमें साफ़ हवा मिल सके और हम हेल्दी रहें। तो ये था हमारा लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।